हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है डियर, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हूँ, मैथ क्लास, जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सोशल में प्रॉब्लम होता है ना, उसका तो साइंस तो होता है, फिर लैंग्वेज वाला। तो लैंग्वेज बड़ा आसानी समझते हैं, तो लैंग्वेज भी मैं आपको करवाते रहता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव, लेकिन है ये लीनियर, वन लाइनर है, वन लाइनर है ना। तो वन लाइनर आपको पढ़ना है और आपको बिना ऑप्शन का आंसर बताना है, ठीक है। तो मजा आने वाला, जस्ट लाइक सब्जेक्टिव तरह, छोटा छोटा वाला, ठीक है ना। हालांकि अब ऐसा नहीं आता, अब तो वो ही सब सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, लेकिन हमको बनाना है, बनाने के लिए आना चाहिए। तो जो बच्चे को बहुत ज्यादा मैथ में प्रॉब्लम है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा, क्लास चलती है, आप चैनल पे जुड़ जाए। जब भी क्लास चलेगी आपके पास मैसेज चला जाएगा और आप ऑन टाइम क्लास पे आ पाओगे। अगर नहीं आ पाते हो तो बाद में वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेस्ट हो जाएगी। ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज मैथ का क्वेश्चन। और देखो, मैथ में जो क्वेश्चन है ना, वो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान आसान सवाल है। बस आपको बनाना है, कॉपी कलम निकालिए और इसका बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर मैं बताऊंगा, यहाँ पे बोलता है कि पाई कौन सी संख्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पाई कैसा संख्या है। तो एक बात याद कीजिए, पाई जो है क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। पाई जो है इरेशनल, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। तो अगर 22/7 बोला जाए कि 22/7 कौन सी संख्या होगा, तो 22/7 कहीं ना कहीं परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, कहीं क्या हो जाएगा, 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई अपरिमेय और 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, वीडियो अच्छी लगती है आप लोग लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। आगे बोलता है चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। चार घात वाले बहुपद। चलिए, सभी लोग आ गए यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, चतुर्थ बहुपद बोल सकते हैं। जैसे दो घात वाले क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते थे ना, तो चार घात वाले क्या बोलेंगे, चतुर्थ बहुपद आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। चतुर्थ बहुपद, हाँ वेरी गुड, चतुर्थ बहुपद। हालांकि सिंपल सा, हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी समझिए, चतुर्थ है ना, चतुर्थ बहुपद याद है। तो बता, एक आप लोग मुझे कमेंट करो, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ये तीनों इंपोर्टेंट आपके लिए। एक घात वाला तो आपसे सवाल पूछता है बाबू कि एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या? रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स बहुपद, या तो एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं, है ना, इसको बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जब दो घात आ गया तो क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तीन घात वाला को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद, जो कि इसमें से एक घात वाला बहुपद पूछता है और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। दो घात वाले भी आता है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से -x और y की दूरी क्या होता है। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु की दूरी, है ना, मूल बिंदु से दूरी। बताइए, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का वर्गमूल, ये होता है मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला। अब देखो x क्या दिया, -x में, तो हम भी लिख लेंगे यहाँ पे क्या, -x का स्क्वायर घेर के लिखेंगे, ठीक है ना, और y जब क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर। तो देखो x -x है ना, तो माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वही बात हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मूल बिंदु का आपको याद है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए भुज का मान क्या होता है, कार्ते तल में स्थित किसी बिंदु -4, 5 के में भुज का मान क्या होगा, कार्टेशियन बोलते हैं। देखिए भुज को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन बोलते हैं। तो भुज का मान क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि -4 है और 5 है, ये क्या है, नियामक है, ये क्या है,
नियामक है, नियामक दिया हुआ -4 और 5, निर्देशांक भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। हमेशा याद कीजिएगा ये वाला x होता है, ये वाला y, बाद वाला y होता है। ओके ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि, है ना। इसको क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। तो कितना हो गया, भुज बोला ना, तो क्या हो जाएगा -4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, हाँ जी आगे सवाल देखें। तो कोटि बोलेगा तो बना दीजिएगा। बताइए जरा इसका आंसर क्या होता है। सर इंग्लिश में एग्जाम देने में से कोई फायदा है या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, पर तुम दे सकते एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में एग्जाम तुम दे सकते, कोई नुकसान नहीं है। फायदा क्या है, ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत बड़ा फायदा या ये नुकसान, कोई नुकसान है तो आप दे सकते हो इंग्लिश में एग्जाम। 2 cos a बराबर √3, तो a का मान क्या होगा, देखिए बनाते हैं। क्या दिया है, 2 cos a बराबर √3 दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है जी, अब मुझे निकालना है a का मान निकालना है। चलिए तो cos a बराबर क्या होता है, √3 और 2 गुना जाके क्या बन जाता है, भाग, गुना जाके भाग बन जाएगा। अब आपको पता है, क्या पता है हमको, देखो a का मान पूछ रहा, तो cos को तो हटाना पड़ेगा यहां से। तो सोचो cos का टेबल का फॉर्मूला में कोई ऐसा आता है, cos का टेबल फॉर्मूला यस आता है, क्या आता है, cos 30 डिग्री का मान, है ना, cos 30 डिग्री मान। तो cos कर जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री, है ना, a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। ये देखिए 3 थीटा दिया हुआ है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बोलता है tan थीटा का मान निकालिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर, अब देखो 3 गुना में जा क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, 90/3 और 3 से कट जाएगा, 30 90। अब थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब बोलता है tan थीटा का मान निकाले। तो यहां पे थीटा है, मतलब वहां पे 30 डिग्री बैठा देना है। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। टेबल का फॉर्मूला अगर आपको याद है, टेबल का, त्रिकोणमिति का टेबल का फॉर्मूला याद है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको हल कर सकते हो, 1/√3। ठीक है चलिए आगे बताते क्या, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। अब अधिकतम बारंबारता जैसे मैंने बताया था आपको, 2 3 4 5 3 2 3 ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा, 3 3 3 ज्यादा बार आ रहा। तो जो ज्यादा बार आ रहा, बारंबारता जिसकी ज्यादा है उसको बोलते क्या, बहुलक कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बहुलक, बहुलक क्या बोलेंगे, बहुलक, यानी कि मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड बोलते हैं बहुलक को, याद रहेगा। हाँ जी चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। ये बोलता क्या, देखिए शून्यकों का योग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। और आपको मैं बता दूं वेबसाइट पे टेस्ट हो रहा है, जाकर टेस्ट दे दीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए, अपने मोबाइल पे गूगल पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, वहां पे आ जाएगा वेबसाइट, जाकर टेस्ट दे देना, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा टेस्ट देने में। ये दिया हुआ क्वेश्चन और बोलता है शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, है ना। वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, -B/A। तो B की जगह पे, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दे देना, आपको एक बार ध्यान देना है कि यहाँ पे A और B C है या कहीं चेंज तो नहीं है। कभी कभी मिस्टेक से क्या, मिस्टेक से नहीं, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है ऐसा कि bx² प्लस AX प्लस C ऐसे देता है। अगर ऐसे सवाल देगा तो आपका उल्टा हो जाएगा, तो फिर तो हमारा ये है। लेकिन अगर ऐसे दे देगा तो -B/A, तो B की जगह पे क्या है A, और A की जगह पे B, देखो तो फिर माइनस ऐसे हो जाएगा। फिर अगर ऐसे देगा तो B/A की जगह पे ऐसे हो जाएगा। ओके इसलिए ध्यान देना आपको इसमें। आगे सवाल देखें, किसी बाहा बिंदु पर, किसी वृत्त पर बाहा बिंदु से, कोई वृत्त है और बाहरी बिंदु से बोलता है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं ना, बिल्कुल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए चतुर्थांश में पड़ता है, किस चतुर्थांश में पड़ता है, किस क्वार्टर में पड़ता है या किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो आपको मैंने बताया था, ये वाला याद है आपको, ये वाला एक्स है, एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या, प्लस प्लस होता है जी, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है। अब आपको यहाँ पे कितना लिखा हुआ उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, प्लस या माइनस में साइन से देखना, साइन।
तो देखिए माइनस में है, आई भी माइनस में, तो दोनों माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश, यानी कि तृतीय चतुर्थांश, है ना, थर्ड तृतीय चतुर्थांश में ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष पे बोल दिया ना, तो ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, तो बोला एक्स अक्ष पर होना चाहिए, एक्स अक्ष पर, तो ई क्या है एक्स अक्ष है, तो इस पर जो निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा, एक्स और 0, क्योंकि वाई का तो कुछ भी वैल्यू पता नहीं है। एक्स अक्ष पे जितना भी मान रहेगा ना, तो वो क्या, जैसे माने एक्स अक्ष पे 4 है तो 4 0 हो जाएगा, 5 है तो 5 0 हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना, तो वाई पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहां बोल सकते क्या, एक्स और 0। अगर यही बोलेगा वाई अक्ष पे बोलेगा, अगर यही बोल दे आपको कि वाई अक्ष पे क्या होगा निर्देशांक, वाई अक्ष पे, तो क्या करेंगे 0 और वाई, क्योंकि एक्स का तो वैल्यू पता ही नहीं है, और जिसका वैल्यू पता नहीं रहेगा उसको क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए सवाल। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर होता है तो थीटा का मान क्या हो सकता है। और आपने टेबल का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है कि जो आपका टेबल जो है ना त्रिकोणमिति की जो टेबल का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है जी, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मान 1/√2 होता है कि नहीं, 1/√2 होता है। तो बोला ये जरा कि थीटा का मान कितना आ गया, देखो तो थीटा का मान कितना था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बैठाए तब ना दोनों बराबर हुआ, 45 डिग्री बैठाए तब बराबर हुआ, हमारा आंसर क्या हो गया 45 डिग्री। आगे है ये देखिए यहां पे दिया साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने पढ़ा एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू रह सकता है, लेकिन ध्यान देना कि यहां पे थीटा तो यहां पे भी थीटा, यहां पे एक्स तो यहां पर भी एक्स है ना, यहां पे राधा तो यहां पे भी राधा, ऐसा नहीं कि यहां पे राधा यहां पे गीता, ऐसा नहीं, यहां पे 22 डिग्री तो यहां पे 22 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री तो यहां पे भी 40 डिग्री, तब जाके हमारा फॉर्मूला फॉलो करेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे सवाल देखें, सवाल है क्या 10वां पद निकालना है। एपी आप लोग पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। क्या निकालना है, देखो एपी दिया और 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए 10वां पद निकालना है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 2 दिया हुआ है। डी का मान कैसे निकालेंगे, इसको घटा दीजिए, 7 में से 2 घटाइए कितना जाएगा 5। उसका देखिए 10वां जिसके साथ वहां लगा रहेगा, जिसके साथ वहां लगा रहेगा 5वां 10वां 6वां, तो समझना n का मान दिया हुआ, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 10। अब बोलता 10वां पद क्या होता है, हमको tn का फॉर्मूला यहां पे नोट करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है 2 है, n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5 है। तो 2 प्लस 9, 10 में से घटेगा 9 गुना 5, 9 पचे 45 और 45 से 2 47 आ गया 47। बहुत अच्छा, आपका आंसर हो जाएगा ये क्या जाएगा 47। ठीक है, चलिए आगे सवाल। आगे बताना कि माध्य दिया हुआ है 3 4 5 17, x का माध्य 6 है तो x का मान निकाले। ओके चलिए इसको बनाते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है जितना संख्या दिया रहे उस सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x। अकेठो है 1 2 3 4 5 गो है ना, तो जितना पीस रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, जितना पीस रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। ओके जितना पीस उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 1 मिनट वेट करो माही, मैं देखता हूं क्या तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो x माध्य का मान कितना है 6 है, और यहां पे देखो 17 3 20 9 29 प्लस x बटे 5। तो यहां पे क्रॉस कर देंगे 6 5 30 बराबर 29 प्लस x। तो x से बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 29 बराबर 1, हमारा आंसर हो जाएगा। सर 11 का निर्देशांक पूछ रहा है, अच्छा तो हमारा इसका आंसर 1 हो गया। 11 में क्या था, 1 मिनट, तो वही तो मतलब x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अरे वही तो x और 0 हो जाएगा। किसी बिंदु का x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, मैंने क्या बोला x अक्ष पे, जैसे मैं दे दिया हूं ये वाला x अक्ष पे मैं दे दिया हूं 4, तो बोला हूं अगर x का वैल्यू 4, अगर x का वैल्यू 4 है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 4 और 0, क्योंकि y का तो वैल्यू पता ही नहीं है,
नहीं पता है ना, y का तो मान नहीं पता है, तो बोलता है x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, x 0 और y के बोलेगा तो 0 और y हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ तो ये हो गया, ये भी बना लिया हम लोग। एक आंसर आया सबका। ये बताइए मूलों का योग निकालना है, फिर सवाल आगे, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, बन जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बनाइए ध्यान से। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ओके हाँ लाइक वैक कर दो वीडियो को, मस्त लगता है वीडियो, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग जितने सारे हो, फिर समझ में किसको नहीं आता, आई थिंक समझ में उसी को नहीं आता जो क्लास करता नहीं और कमेंट करता है कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आता है, प्लस व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक वो क्लास नहीं करता होगा, क्लास करिए तो देखिए कितना एकदम रसगुल्ला रसगुल्ला वाला सवाल है, एकदम आसान आसान सवाल है ना। सवाल आपके मैथ में सब आसान है, बस पढ़ने भर देरी है, पढ़िएगा तब होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बाई ए होता है, लेकिन यहां पे मामला कुछ उल्टा है, बी ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो पहले से माइनस में है बी और ए तो ए ही है, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए हो जाएगा आंसर, है ना। माइनस नहीं देंगे बी, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए ये देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में, सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा लाया हूं ताकि थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ए बी सी डी मारा खटखट 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 आंसर दिया जा रहा है ना। इसमें थोड़ा सा कलम चलाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें दिमाग लगे तो भाई वो तो खैर बहुत बेस्ट होता है। क्या तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे माध्य दिया हुआ 7, तो निकालना x का मान निकालना, फिर वही कंडीशन अपनाना पड़ेगा। चलिए तो माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 12 बटे कितना हुआ 5 ना, 5 से जे गु रहेगा उतना से डिवाइड करना है, और माध्य कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 4 1 5 5 5 10 10 12 22 प्लस x बटा 5, तो क्रॉस गुणा करेंगे 7 बचे 35 बराबर 22 प्लस x, तो क्या होगा x बराबर 35 माइनस 22 कितना आ गया 13 आ गया। लो अब देखो भाई ये सब सवाल पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में, है ना, सोच सकते हैं, कोई बात नहीं सोच सकते हैं, ये सब सवाल आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इतना आपको रफ करना पड़ेगा, है ना, इसलिए इतना मैथ में प्रैक्टिस करो कि इतना करना ना पड़े, डायरेक्ट इसको जोड़ो और इतना लाओ और डायरेक्ट पता चल रहा कि 7 5 35 होगा, बराबर काट के आंसर ला दो, समझा रहा। इसलिए तुम्हारे पास कॉपी जो रहेगा ना पीछे 3-4 एक पेज में रफ करना है, 3-4 पेज में 5 पेज में रफ कर लोगे तो फिर लिखोगे कैसे, कॉपी घट जाएगा, दोबारा कॉपी नहीं मिलता, वहां पे दोबारा कॉपी नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसलिए बात को ध्यान रखना है। तो इतना बड़ा को तुम कैसे सोल्व करोगे जल्दी में, एकदम ऐसे में सोल्व कर देना, ऐसे ऐसे इतने से थोड़ा सा जगह में, ये कब होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब ना, नहीं तो पता चला तुम ऑप्शन को ही करते करते तुमने कॉपी खो दिया तो सब्जेक्टिव कहां से होना पाओगे, इम्पॉसिबल फिर हो जाएगा क्या, इसलिए ध्यान देना है इसको। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, देखो ये तो याद करने के, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ओके असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आगे किसी वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या समान होती है, बराबर होती है, समान होती है, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए विवेचक का मान 0 हो तो मूल क्या होगा, बताइए। यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 हो तो मूल क्या, मतलब मूल के मतलब ये हुआ कि इसका वास्तविक होगा, वही मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ऐसे बताना है। तो मूल क्या होगा अगर विवेचक का मान 0, यानी कि अगर d बराबर 0 है, इन बोलता है अगर समीकरण में विवेचक 0 हो, विवेचक 0 हो तो मूल क्या होगा बताओ, मूल इसका क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना जी, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, वास्तविक और समान होगा, है ना, वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है,
मध्य बिंदु का नियामक निकालना है जी, मध्य बिंदु का नियामक निर्देशांक। तो मध्य बिंदु नियामक निकालने के 2 पॉइंट आपका दिया रहेगा। ये पॉइंट इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ओके, अब मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक। तो इसका फॉर्मूला याद आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब देखो x1 2 है, x2 0 है, 2 प्लस 0 बटे 2, और x2 के साथ 4 है, y0 y1 4 प्लस 0 बटे 2। तो बात वही आ गया ना, 2 बटे 2 मतलब 1 आएगा, 4 बटे 2 मतलब 2 आएगा, 1 2 आंसर आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए ये कौन सी संख्या है बताइए, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या? कमेंट 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? बताओ, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? क्या होगा जी, परिमेय क्या अपरिमेय होगा? बताइए क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? ओके ओके, परिमेय होगा, क्या परिमेय होगा? अरे मैंने क्या बोला, देखो अगर परिमेय संख्या अपरिमेय, तो पहले ये जानो, देखो पहले देखो 2 रूट 5, 2 परिमेय है, रूट 5 अपरिमेय। लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो एक परिमेय एक अपरिमेय गुना होकर के अपरिमेय कहलाता है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और फिर यहां पे परिमेय जोड़ा, तो अपरिमेय के साथ अगर परिमेय जोड़ देंगे तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय के साथ अगर जोड़ेगा या घटेगा अपरिमेय हो जाएगा। समझा या? बदमाश के साथ बदमाश, है ना, जैसे बोलते ना गेहूं में जौ भी पिसा जाता है, वही समझ वो ये है। तो परिमेय है और गया अपरिमेय के साथ मिलने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे सवाल बताइए। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु की दूरी 3 और -4 दिया है, तो कैसे निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी? क्या तुम कमेंट कर रहे हो इतना लंबा चौड़ा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास के बाद देखेंगे। मूल बिंदु क्या होगा भाई, मूल बिंदु का दूरी ना, हाँ चले दूरी निकालें, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। तो x का मान कितना है, 3 है, y का वैल्यू -4 है, स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो एकदम दिमाग में रखना है सवाल को, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 9वां पद निकालिए, एकदम फास्ट बनाइए। 9वां पद क्या होगा, 9वां पद आसान निकाल सकते हैं यार, तो वही करेंगे। a का मान दिया हुआ है 2, d का मान कैसे निकालेंगे, घटा देंगे, 5 में से 2 घटेगा 3, ऐसे भी घटाओगे तो 3 आएगा, इसको भी घटाओगे तो 3 ही आएगा। देखो इसके साथ 1 लगा हुआ है, जिसके साथ 1 लगा रहा है समझना वो क्या है, n का मान दिया हुआ है। ठीक है, गलती नहीं होगा ना। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मान 2, n का मान 9 -1 और d का मान कितना है 3। 2 प्लस 8 गुना 3, 2 प्लस 8 तिया 24, 24 2 26 आ गया। अरे वाह, 26 26 26। अरे किसी ने 27 वाला आंसर याद कर लिया क्या? एक तो ऑप्शन में आता था 27, तो तुमने याद कर लिया क्या? 8 तिया 24 और 24 2 26। ठीक है, चलिए आगे। ये एक सवाल आता है, वर्ग अंतराल आपने पढ़ा बारंबारता, देखो ये वाला पढ़ा ना आपको, CI दिया रहता था, है ना, F दिया रहता था, और X कैसे निकालते थे? ये मान लें कि 40 से 50 है, 50 से 60 है, तो ये तो मान लें कुछ भी दिया रहे, तो ई कैसे, X कैसे निकालते थे? वर्ग चिन्ह, वही है वर्ग चिन्ह। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते थे ना, 50 40 90 को भाग करेंगे तो कितना था, 2। इसको बोला गया है ऊपरी सीमा, इसको बोला गया निम्न सीमा। क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, निम्न सीमा। ऊपरी सीमा यानी कि बड़ा वाला हो गया ऊपरी सीमा, छोटा वाला हो गया निम्न सीमा। तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या होगा, डिवाइड, तब निकलेगा क्या, वर्ग चिन्ह निकलेगा, है कि नहीं? दोनों को जोड़ के बनाइए। ये देखिए कितना मस्त सवाल है। ओके, 2 डमी बन गया है, वाह। तो आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा क्या जी, क्या बात है, तालियां। तुम पहला बंदा हो जिसने बोला मेरे का 2 डमी कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया। तो अब क्या, एक में फेल हो गया तो दूसरा में कामयाब हो जाएगा। एडमिट कार्ड आने दो, डमी से कोई मतलब नहीं। एडमिट, दोनों डमी कार्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड आने दो, एडमिट कार्ड में एक ही एडमिट कार्ड आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर 2 आ गया तो तुम्हारे पास फिर तो 2 चांस बनेगा, लेकिन एग्जाम तो बंदा एक ही जगह देगा ना। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल दिया हुआ है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा,
ये सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है ना, 14 4:9 होगा, ठीक है, मिस्टेक दिया हुआ है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 2 और 3, ओके 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए। देखिए √3 tan थीटा बराबर 1, अब बोला गया थीटा का मान क्या होगा, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3, ये √3 गुना जाके भाग में बन जाता है कि नहीं। अब हमको थीटा का मान निकालना है तो tan को यहां से खल्लास करना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा। तो अब देखो सोचो tan का फॉर्मूला आता है 1/√3, बिल्कुल आता है, tan 30 डिग्री में आता है, tan कट गया, tan थीटा बराबर, अगर ये सवाल दे दिया 2 नंबर में तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे सवाल है ये वाला, मूल बिंदु दिया हुआ, लीजिए x² + y² का वैल्यू निकालना है, x² + y² का वैल्यू। यहां पे ध्यान से देखो cx², a के जगह पे c लिख दिया है ना, a की जगह पे c लिख दिया, b की जगह पे b है, c की जगह पे a है, वाह, यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब निकाला क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद है आपको, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला -b/a, -b/a का स्क्वायर इंटू 2, इसका वैल्यू क्या होता है c/a होता है, वाह। ओके आगे बनाते हैं, देखिए तो b का, यहां देखो b के जगह पे क्या लिखा -b, चलो ये तो ठीक है, आई पहले से माइनस है और यहां पे माइनस है तो क्या करें, माइनस माइनस प्लस कर दें, ये फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करते हैं। और एक जगह पे देखो सी लिख दिया है ना, एक जगह पे सी लिखा हुआ है, आई थिंक इसका कमेंट करना मुश्किल होगा आपके लिए, चलो 2, और सी की जगह पे सी ही लिखा, सॉरी सी की जगह पे ए लिखा हुआ है तो 2a, और एक जगह पे क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, क्या बात है। तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2a/c, यहाँ पे ले लो एलसीएम तुम इसको, है ना, लंबा थोड़ा सर जी, मैथ का मिक्स ऑब्जेक्टिव चल तो रहा है यार, ये क्या है, मिक्स तो नहीं तो क्या है ये, चल ही तो रहा ना, c का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो b का स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या है, ये तुम्हारा मिक्स से तो ही दिख रहा ना, सब चैप्टर का मिलाओ तो आ रहा है यहाँ पे, ओके। 2 थीटा बराबर π/3, तो साइन थीटा का मान क्या होगा बताइए, 2 थीटा बराबर π/3, तो मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना। अब देखो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ओके, तो हम क्या करेंगे, पाई जहां पे रख देंगे 180 डिग्री बटे 3, तो 3 से काट दो, 3 छक 18, तो 2 थीटा बराबर 60, फिर काटो 2 3 6 यानी कि 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री हो गया तो बताओ साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 आ गया, 1/2 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सवाल खत्म नहीं होगा अभी तक, चलो कोटि का मान क्या है, कोटि मैंने बताया शुरू वाला को भुज बोलते हैं, बाद वाला को कोटि बोलते हैं, कोटि को कार्टेशियन, अच्छा कोटि को कार्टेशियन बोल दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5, भुज बोलेगा तो पहले वाला, कोटि बोलेगा तो बाद वाला। आगे है सार व्यंतर, बताइए, देखिए आपसे हल्का सवाल पूछा है, सार व्यंतर क्या है, यहीं पे 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा और आपको बनाना है, तो घटा दीजिए, इसको घटाइए तो भी आंसर उतना ही आएगा, इसको घटाइए तो उतना आंसर आएगा, इसको घटाने पे जैसे घटा दो कितना आ जाएगा 6, 10 में से 4 घटेगा 6, 16 में से 10 घटेगा 6, 22 में से 16 घटेगा 6, जैसे भी घटाओ हमारा आंसर क्या आएगा 6 आने वाला। चलिए आओ खत्म, सवाल नहीं है, सवाल हो गया खत्म, ओके। तो ये आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट था, ओके। और रात के 9 बजे वाली क्लास थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, क्योंकि और बच्चे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं भी खुद डिस्टर्ब हो रहा हूं, क्योंकि फिर सुबह के लिए वीडियो बन नहीं पा रहे, ठीक है ना, रात भी ज्यादा हो जा रही, तो अगर रात को क्लास नहीं हो पाती तो हम 12 बजे मैथ की क्लास आपको चलाएंगे, ठीक है ना, मैथ हो गया, मतलब ज्यादा करके मैथ ही क्लास चलेगा 12 बजे, ठीक है ना, तो 12 बजे आप लोग आना की कोशिश करो। मैंने चैप्टर वाइज रात के नेट डॉट पढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो हो क्या रहा, बहुत ज्यादा बच्चे का डाटा खत्म हो जा रहा, बहुत सारे बच्चे सामने वाली वीडियो नहीं देख पा रहा, तो दिक्कत हो जा रहा, ठीक है ना, हमको भी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा, ज्यादा रात भी हो जा रहा, मुझे सोने में ज्यादा लेट हो जा रहा, तो सुबह फिर वीडियो नहीं बन पा रहा सही से। तो अगर रात की क्लास नहीं होगी ना तो 12 बजे क्लास अभी चलती है, डेली नोट कर लीजिए यहाँ पे, तो सुबह टाइम तो क्लास चलेगी, है ना, अब तो आपका 3 टाइम कंफर्म मैं कर देता हूँ, सुबह क्लास चलती है, 12 बजे मैं क्लास चलाऊंगा,
ज्यादा करके मैथ की क्लास चलेगी 12 बजे आना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। और 6 बजे शाम को, ये 3 टाइम क्लास में चलाऊंगा। 4 टाइम कुछ ज्यादा ही क्लास चल जा रहा है, बच्चे लोग एकदम बोरियत हो जा रहा, शाम वाली वीडियो नहीं देख पा रहा, उधर चल जा रहा, तो मतलब डिस्टर्ब हो रहा और हमको खुद प्रॉब्लम हो जा रहा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करो। बाकी आपके लिए एकदम बेस्ट बेस्ट, देखो ज्यादा वीडियो पढ़ाने से मतलब नहीं है, अच्छा चीज पढ़ाने से मतलब है। क्या हम ढेर सारा वीडियो पूरा भर दे, कोई फायदा नहीं। हम वो क्लास लाएं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिट हो, तो ज्यादा फायदा रहेगा ना। हम वो चीज पढ़ाएं, वो ज्यादा रिवीजन कराएं, ज्यादा ठोस आपको क्वालिटी वाला सामान वो दे। क्वालिटी तो थोड़ा कम ही होता ना, है ना। तो क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। ओके, तो क्वालिटी पे। ओके, तो आप लोग जरूर आए, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। 12 बजे जरूर अटेंड हो जाएगा क्लास। अधिकतर क्लास मैथ की चलेगी 12 बजे। कभी कभी हो सकता है हम लैंग्वेज वाला चला दें, लेकिन अधिकतर क्लास यहां पे चलेगी मैथ की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। नीचे कमेंट करना, कमेंट का चला। अच्छा, एक मैं आपको तो होमवर्क देना मैं तो भूल ही गया ना, मेरे को होमवर्क देने का तो मन करता है। चलिए आपको मैं होमवर्क देता हूं, मैं मैथ में होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। और वो होमवर्क मुझे कमेंट करेंगे, मजा आता है ना, होमवर्क देने में मजा आता है। चलिए एक सवाल में हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देता हूं। ये मीनार है, ये आधार है, और यहां से जो है यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बनता है 45, नहीं 45 तो हल्का हो जाएगा यार, ज्यादा हल्का नहीं देंगे ना, थोड़ा सा तो घुमाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा घुमाएंगे। चलिए ये है आपका 30 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, और ये आधार है 30 मीटर, तो ऊंचाई निकालना है। ओके, बताइए। तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। ओके बाबू, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखेंगे कौन कमेंट करता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आपका टेस्ट चल रहा भाई साहब, टेस्ट आप लोग देते हैं कि नहीं देते? आप लोग टेस्ट दिया करो, ये टेस्ट से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट क्या होगा आपको बता दूंगा बाद में। देखिए ये तो रिजल्ट आ रहा है ना। तो आपको एक गूगल पे सर्च कर लेना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च करना, ये वाला आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा, ओपन करते ही आपका एक बड़ा वाला पेज खुलेगा। पेज खुलते ही देखिए अभी मैंने फार्मूला वाला टेस्ट लिया, 20 इंपोर्टेंट फार्मूला मैथ का, जाके दिन भर किसी टाइम टेस्ट देना, ठीक है ना। आपको रात के शाम को रिजल्ट मिलेगा 7-8 बजे। यहां पे जाना, डेली ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना, डेली ऑनलाइन टेस्ट पे खुलेगा। खुलने के साथ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो आएगा लाइव मैथ फार्मूला टेस्ट, यहाँ पे आ गया ये वाला, इसको ओपन करना। फिर उसके बाद सवाल आ जाएगा, अपना यहाँ पे नाम जरूर भरना, नाम यहाँ पे जरूर डालना, ठीक है ना। यहाँ पे अपना नाम डालना और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर डालना। मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डाल भी दोगे तो सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे सारा सवाल है, बड़ा आसान है। तो तुम अगर मैथ में पढ़ते हो तो 20 में 20 बना के दिखाओ जल्दी से, फटाफट, है ना। आराम से बनाना, शाम 6 बजे तक आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा, लेकिन 20 में 20 बनाना 100%। ओके, आई होप कि आप लोग बनाओगे 20 में 20। सर जी फ्लिपकार्ट वाला कॉल किया फ्लिपकार्ट वाला कॉल नहीं किया अभी तक। ओके, बाय। अच्छा एक बात सुनो, अगर नहीं खुलता है ना तो थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि एक साथ जब ज्यादा बच्चा चल जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो क्या दिक्कत, आधा घंटा बाद देना, आधा घंटा बाद खुल जाएगा आराम से। ओके।